हम बूथ कमेटी बना रहे हैं तो एनडीए की बूथ कमेटी बनेगी और हमारे कार्य सभी दलों के कार्यकर्ता उस बूथ कमेटी में रहेंगे। तो जनता का विश्वास भी हमारे ऊपर है और गठबंधन में हम जितनी तैयारी कर सकते हैं ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच में जाके काम को बारे में हम बता सकते हैं, हम लोग सफल हो रहे हैं। बिहार है तेजस्वी यादव जी को तो मैं वही उन्हीं की बातों को कहता हूँ कि बिहार है जनता खूब समझती है। ही तो कह रहे हैं जब वो पकड़ में नहीं उनको आ रहा है, टोपी कभी पहन लेते हैं, टोपी पहनाने का भी काम करते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा तो दूसरी के बाद छोड़ दीजिए। आप देखिएगा उपचुनाव में, बिहार के उपचुनाव में उनका एम बाई दरक गया। जनता के विश्वास खो चुके हैं और जनता का जब विश्वास खो जाता है तो लोगों की ज़मीन खत्म हो जाती है। उसी तरह से राजद की ज़मीन खत्म हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर अकेले आ जाएगी तो सारा वोट उधर शिफ्ट कर जाएगा, राजद नाम की कोई चीज़ रहेगा नहीं। जंगल राज के नायक को कौन वोट देना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। दिल्ली में तो बीजेपी ने सरकार बना ली 27 सालों के बाद, लेकिन बिहार में क्या कुछ होने वाला है? सभी दल तैयारियों में लगे हुए, किस तरीके से बिहार एनडीए पुरजोर तरीके से इस बार सरकार बनाती है, क्या कुछ तैयारी है, रणनीति है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी। कैसे चल रही है एनडीए की बिहार में तैयारी? बीजेपी ने तो दिल्ली में सरकार बना ली 27 सालों के बाद। देखिए, शानदार तैयारी है और बिहार एक ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जो पूरे देश को ये दिशा देगा। इस मायने में देगा कि जो गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन की राजनीति में जो समन्वय है, उस समन्वय का अनूठा उदाहरण बिहार देने जा रहा है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि गठबंधन बड़े नेताओं का नहीं हुआ है, पार्टियों का नहीं हुआ, गठबंधन बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को हो रहा है। हम बूथ कमेटी बना रहे हैं तो एनडीए की बूथ कमेटी बनेगी और हमारे कार्य सभी दलों के कार्यकर्ता उस बूथ कमेटी में रहेंगे। तो इस तरह का व्यापक गठबंधन हम समझते हैं कि कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर ज़िले में हमारा सम्मेलन हो रहा है, जहाँ हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सभी पार्टियों के जा रहे हैं और जनता का एकदम उत्साह है, जनता का सैलाब वहाँ उमड़ पड़ता है। तो एनडीए के प्रति ये जो माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये दोनों को कामों का नतीजा है। और जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और जिस तरह से विकास की गति तेज़ी से हो रहा है और सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, तो जनता का विश्वास भी हमारे ऊपर है। और गठबंधन में हम जितनी तैयारी कर सकते हैं ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच में जाके काम को बारे में हम बता सकते हैं, हम लोग सफल हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में 2025 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हम लोग का जो टारगेट है 225, उससे कहीं ज़्यादा सीटों से हम जीतेंगे और विपक्ष नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन बिहार और दिल्ली में तो फर्क है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये बिहार है, समझते हैं जनता। बिहार है तेजस्वी यादव जी को तो मैं वही उन्हीं की बातों को कहता हूँ कि बिहार है जनता खूब समझती है। और दिल्ली में जिस तरह से नेता जब सोच लेता है अपने आप में कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और उसके अंदर एक अकड़ आ जाती है, उसके व्यवहार में भी उसी तरह से आता है, तो केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया कि हम ही सब हैं, हम ही से सारा चीज़ है और हम अकेले दम पर सब कर लेंगे। और उसी तरह से तेजस्वी यादव जी को भी हो गया है। कांग्रेस को पिछलग्गू समझते हैं, कांग्रेस को इस लायक नहीं समझते हैं कि उनके साथ प्रचार में जा सके, हेलीकॉप्टर पर, चाहे कहीं मंच भी साझा नहीं करते हैं। तो उनमें और हमको समझते हैं केजरीवाल जी में कोई फ़र्क नहीं है। तो उनको डर लग रहा है, इसलिए इस तरह की बातें करने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको आगाह कर दिया है कि संभल जाइए, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए। बिहार में जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह से लोगों को से नहीं मिलते हैं, जिस तरह से नेताओं का वो अपमान करते हैं, चाहे अपने दल में हो चाहे दूसरे दल के नेताओं का हो, तो कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कभी ए टू जेड कह देते हैं, कभी किसी समाज के सम्मेलन में चले जाते हैं। तो अपना जो एम बाई जिसके बदौलत तो हरा हरा गमछा उड़ाते थे, मुरेठा बांधते थे, उसको तो पकड़ लीजिए। तो टोपी पे आ गया गमछा। अब तो वही तो कह रहे हैं जब वो पकड़ में नहीं उनको आ रहा है, टोपी कभी पहन लेते हैं, टोपी पहनाने का भी काम करते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा तो दूसरी के बाद छोड़ दीजिए। आप देखिएगा उपचुनाव में, बिहार के उपचुनाव में उनका एम बाई दरक गया। मुस्लिम मतदाता हों चाहे हमारे ज़्यादा भाई हों, उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करते हैं, इसलिए वोट दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर विश्वास करते हैं। तो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार जो काम कर रही है, ये काम के बदौलत हम कह सकते हैं कि हम लोग हैं। और बाकी तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, तो खुद कह रहे एम वाई नहीं A to Z है। कल तेली सम्मेलन में वो गए।
A to Z कभी कहें, कभी एम भाई कहते हैं, कभी भुला जाते हैं। नहीं है उनका। उनका कुछ नहीं। पिछले चुनाव में हम देखे थे कि A to Z कर रहे थे, बीच में लोकसभा में भुला गए। लोकसभा में कभी A to Z उन्होंने बोला, तो जब चुनाव आता है तो उनको लगने लगता है कि बस तो एम भाई ही हमारा है। तो जनता को कब तक बरगलाइएगा? मुस्लिम मतदाताओं को आप समझ नहीं है कि आपके पॉकेट में रहने वाला, आप उसको उसके यहाँ जाइएगा नहीं, उनको टिकट नहीं दीजिएगा, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा। चुनाव आएगा तो समझते हैं कि किसी के डर से वो हमको वोट देते हैं। ये थोड़े कहते हैं कि हमारे वोटर है। तो इस तरह का एटीट्यूड रहने वाला, जनता के विश्वास खो चुके हैं। और जनता का जब विश्वास खो जाता है तो लोगों की ज़मीन ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से राजद की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली, महागठबंधन में चुनावी साथ। निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ, देखिए माननीय राहुल जी 2 बार आ चुके हैं, और जब 2 बार वो आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ संभावना तलाश रहे हैं। वो अकेले लड़ने की सोच रहे हैं, और लड़ना भी चाहिए। दिल्ली में हुआ कांग्रेस वैसे ही। निश्चित तौर पर अगर आप उनको सम्मान नहीं दीजिएगा, मान नहीं दीजिएगा, तो भी तो कितने दिन तक आप मान सहते रहेंगे। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस यहाँ तैयारी कर रही है अकेले लड़ने के लिए, और उनको लड़ना ही चाहिए। ठीक है, आप सरकार में नहीं आ सकते हैं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को तो बूस्टअप कर सकते हैं। 243 पर लड़िएगा तो आपका 243 कार्यकर्ता तो बनेगा। आज कांग्रेस का कुछ नहीं है। तो हम समझते हैं कि अकेले लड़ने से उनको फ़ायदा होगा, और इसके लिए राहुल जी को थोड़ा ज्ञान। अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस आरजेडी से बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, आपको लग रहा है? निश्चित तौर पर आरजेडी के पास तो कोई वोट है ही नहीं। आरजेडी तो डर से वोट लेता है मुस्लिम मतदाताओं का। जिस दिन कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर अकेले आ जाएगी तो सारा वोट उधर शिफ्ट कर जाएगा। राजद नाम की कोई चीज़ रहेगा नहीं। जंगल राज के नायक को कौन वोट देना चाहता है? कोई चाहता है कि इस राज्य में फिर से जंगल राज आवे, कोई चाहता है कि विकास की गति रुक जाए। तो राजद कुछ नहीं है। राजद का सफाया होने वाला है। विपक्षी दल के जो सीट होता है, जितना आना चाहिए वो भी उनको नहीं आने जा रहा है। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी बिहार एनडीए के जो सांसद थे वो सब लोग गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। जीतन राम मांझी जी उस फोटो से मिसिंग दिखाई देते हैं। दिल्ली चुनाव हो रहा था, उस दौरान मांझी जी एक पोस्ट करते हैं कि दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। कभी वो नाराज हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने वो जिस बात को आप पूछ रहे हैं वो खुद स्पष्ट कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर मुझे कोई स्पष्टता देनी चाहिए। जहाँ तक नाराज़गी की बात है, और हम समझते हैं जीतन राम मांझी जी कभी नाराज़ हैं ही नहीं एनडीए से, और कभी रहेंगे भी नहीं। हम लोग, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है गरीबों की विचारधारा, और गरीब का काम हो रहा है, हम क्यों नाराज़ रहेंगे? समाज के सब वर्गों का काम हो रहा है, हम क्यों नाराज़ रहेंगे? अब जीतन राम मांझी जी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए कुछ कभी कभी बातें बोलते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। उसको आप लोग दूसरे तरीके से चलाते हैं कि उन्होंने डिमांड रखी, एनडीए के समक्ष डिमांड रखी। एनडीए के समक्ष डिमांड रखना है, चाहे हमको सीट की बात करना है तो हम सही जगह न करेंगे, मीडिया में और भाषण के दरमियान नहीं कहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए उनको चैलेंज देता है कि आप इतना मेहनत करिए कि हमको इतना सीट मिले, आप इतना मेहनत कीजिए कि हम आपकी आवाज़ को और तेज़ी से उठा सकें। तो अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे जो हमारे के यहाँ सबल कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी को भी मेहनत करना पड़ेगा। आप पत्रकारिता में हैं तो आप भी मेहनत कर रही हैं तो आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी सोचते होंगे कि हम एक मुकाम पर पहुँचे, हर इंसान सोचता है। तो उसी तरह पार्टी के तौर पर हैं तो हमारी भी सोच है कि हम पार्टी के तौर पर, हमारी पार्टी जितनी आगे बढ़ेगी हमारी आवाज़ उतनी तेज़ होगी, और समाज सेवा हम उतनी कर सकते हैं, गरीबों का विकास उतना ही कर सकते हैं। और जिस काम से आए हैं गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको विकास दिलाने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात रखेंगे, और उनको रखना भी चाहिए, जायज़ बात है। बाकी एनडीए में ऐसा कोई मतलब, एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब होगा तो आपको ऑफिशियली बता देंगे हम लोग। चलिए, तो संतोष सुमन जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ बातें कही, और साथ ही साथ आपको बता दें तो दिल्ली में जो नतीजे आए उस पर क्या कुछ इन्होंने प्रतिक्रिया दी, ये भी आपने सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।